हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्जाम बहुत पास है बच्चों, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास इस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है बच्चों, आइए देखते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बच्चों, मानव नेत्र जो होता है उसका जो पिछला हिस्सा होता है वो होता है रेटिना, या फिर दृष्टि पटल उसको हिंदी में कहा जा सकता है। तो किसी भी वस्तु से आने वाला प्रकाश जब हमारी आंख पर पड़ता है तो लेंस के द्वारा वो फोकस किया जाता है रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बनेगा बच्चों इस रेटिना पर। राइट, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? रेटिना या दृष्टि पटल। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? बच्चों, आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र इसलिए आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है उसकी वजह से जो तारों का जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तारे अपनी एक निश्चित स्थान पर नहीं हैं और वो इधर उधर हमें नज़र आते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हों। तो बच्चों, अपवर्तन के सिद्धांत की वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपवर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? बच्चों, जब हमारी आंखों के लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो हमें दूरदृष्टि दोष हमारी आंखों में उत्पन्न हो जाता है। और बच्चों, दूरदृष्टि दोष, जैसा कि ये नाम से हमें लग रहा है दूरदृष्टि दोष कि हमें दूर की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, नहीं बच्चों, दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं साफ नज़र आएंगी लेकिन पास की वस्तुएं नज़र नहीं आती साफ साफ। तो बच्चों, ये होता है दूरदृष्टि दोष। तो ऐसा तब होता है जब हमारे आंखों के जो लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो ठीक है, तो ऐसे में दूरदृष्टि दोष हमारी आंखों में उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वो कैसा होता है बच्चों? हमारी नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो बनता है रेटिना पर, दृष्टि पटल पर, जो पीछे वाला पोर्शन होता है आँख का। राइट, तो जो प्रकाश की किरण हमारी आंखों के लेंस से गुजरती है वो फोकस कर दी जाती है इस रेटिना पर, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो वास्तविक होता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी, वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते उसे कौन सा दोष उसको कहा जाएगा? बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम अपने निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते परंतु दूर की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं तो वो होता है दूरदृष्टि दोष। राइट, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, हम दूर की वस्तुएं तो साफ साफ देख पाएंगे परंतु अपने निकट की वस्तुओं को साफ साफ स्पष्ट तरह से नहीं देख पाते। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो रंग जो सबसे अधिक विचलित होता है, मतलब सबसे अधिक डेविएट होता है, सबसे अधिक मुड़ता है, वो रंग कौन सा होता है बच्चों? देखिए, जब प्रिज्म में कोई प्रकाश की कोई सफ़ेद किरण जाती है तो वो अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, और सबसे ज़्यादा जो लाइट मुड़ती है, सबसे ज़्यादा रंग जो सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे ज़्यादा एंगल पर मुड़ता है, वो होता है बच्चों बैंगनी। क्योंकि बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा विचलन इस कलर का होता है, सबसे ज़्यादा जो एंगल बेंडिंग होती है वो इस बैंगनी कलर की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होती है लाल की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी, बैंगनी। यदि आपसे पूछा जाता कि ऐसा रंग जिसकी विचलन सबसे कम हो तो उसका उत्तर होता लाल, परंतु इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? बैंगनी, क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहा जाता है? बच्चों, जो हमारी आँख होती है, हमारी आई, उस आई में, आँख में लेंस होता है बाहर। राइट, तो इस लेंस की एक क्षमता होती है जिससे किसी भी वस्तु को देखने के लिए इसकी फोकस दूरी को एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये जो गुण होता है ये होता है समंजन क्षमता। तो इस गुण को कहा जाएगा बच्चों समंजन क्षमता, और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी।
राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, जरा दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। बच्चों जरा दूरदर्शिता क्या होती है, ये असल में ऐसा दृष्टि दोष होता है जो कि बुढ़ापे में जब ज़्यादा उम्र हो जाती है लोगों की, तब ये दोष हमारी आंखों में उत्पन्न होता है। और इस दोष में क्या होता है कि व्यक्ति नज़दीक की और दूर की दोनों ही प्रकार की वस्तुओं को ढंग से साफ साफ स्पष्ट नहीं देख पाता। तो ऐसे में बाईफोकल लेंस के द्वारा ऐसे दूरदर्शिता जो रोग है इसका उपचार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, बाईफोकल। बाईफोकल मतलब इसके अंदर उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों ही प्रकार का लेंस का समायोजन होता है, जिससे कि दूर की वस्तुएं और पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। तो बच्चों जरा मतलब बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में ये दोष होता है और इस दोष का उपचार जो किया जाता है वो बाईफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। बच्चों एक स्वस्थ मानव नेत्र सबसे निकट की वस्तु जो देख सकता है वो होती है 25 सेंटीमीटर की। तो 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए जिससे हम कोई चीज़ देख सकें। और अधिक से अधिक दूरी क्या होती है, वो होती है बच्चों अनंत। मतलब हम कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी वाली वस्तु देख सकते हैं और अधिक से अधिक जो दूरी है वो अनंत हो सकती है। 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 2 किलोमीटर भी हो सकती है, अनंत हो सकती है। मतलब बहुत दूर की वस्तुएं भी हम स्वस्थ मानव नेत्र के जरिए देख सकते हैं। तो बच्चों जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर और जो अधिकतम डिस्टेंस होता है वो होता है अनंत। मतलब हम 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुएं आराम से देख सकते हैं स्वस्थ मानव नेत्र के जरिए। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका बच्चों, ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसके द्वारा, सिलियरी पेशियों के द्वारा, सिलियरी मसल्स के द्वारा। बच्चों विभिन्न दूरी पर यदि वस्तुएं रखी गई हैं तो उन वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए हमारी आंख की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित की जाती है इस सिलियरी पेशियों के द्वारा। तो मतलब हमारी आंखों का जो लेंस होता है उस लेंस की फोकस क्षमता को एडजस्ट किया जाता है इन मसल्स, इन पेशियों के द्वारा। और वो पेशियाँ क्या हैं बच्चों, सिलियरी पेशियाँ। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है बच्चों, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते परंतु नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो मतलब ये निकट दृष्टि दोष है। मतलब हम निकट की वस्तुएं तो साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख सकते, इसीलिए इस प्रकार के दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो वो दोष कौन सा है बच्चों, देखिए हमारी आंख में जो लेंस है, जब कोई प्रकाश की किरण हमारी आंख पर पड़ती है, लेंस पर पड़ती है, तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर। और रेटिना कहाँ होता है बच्चों, हमारी आंख के सबसे पिछले हिस्से में, ये दृष्टि पटल पर, इसे रेटिना कहा जाता है। लेकिन बच्चों अगर ये प्रतिबिंब इस रेटिना से आगे बने, मीन्स यहाँ पर बने कुछ आगे, तो बच्चों ये जो दोष होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। मीन्स हम पास की वस्तुएं तो आराम से देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को देख पाने में हम समर्थ नहीं होते, क्योंकि दूर की वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारी आंखों के रेटिना से आगे बनता है। तो इस दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है बच्चों, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना के आगे बनता है और दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस बात को याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है कौन सा रोग। बच्चों समंजन क्षमता क्या होती है हमारे नेत्र की, हमारे जो आंखों में जो लेंस होता है उस लेंस की फोकस क्षमता, मतलब उस फोकल दूरी को एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है हमारी आंख की, वो होती है समंजन क्षमता। और बुढ़ापे में क्या होता है बच्चों, ये समंजन क्षमता ये कम हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, मनुष्य आसपास की वस्तुएं भी साफ नहीं देख सकता और दूर की वस्तुएं भी साफ नहीं देख सकता। तो दोनों ही प्रकार की वस्तुओं को देख पाने में हम असमर्थ होते हैं। तो ऐसे में जरा दृष्टि दोष ये हो जाता है। जरा मतलब बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में ये दृष्टि दोष अधिकतर हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति पास की, नज़दीक की और दूर की दोनों ही प्रकार की वस्तुएं साफ साफ नहीं देख पाता। राइट। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बच्चों कौन से रंग का आकाश प्रतीत होता है, वो होता है काले रंग का। क्यों, मैं बताता हूँ बच्चों। हमें
आकाश नीला तब नज़र आता है जब प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। मतलब हमारी धरती के चारों तरफ जो वातावरण है, उस वातावरण में प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है नीले रंग का, इसीलिए आकाश हमें नीले रंग का नज़र आता है। परंतु अंतरिक्ष में कोई वातावरण नहीं होता, इसलिए वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, वो अपने अलग अलग कलर्स में विभक्त नहीं हो पाता, इसीलिए हमें अंतरिक्ष काले रंग का नज़र आता है। राइट, तो इसलिए बच्चों चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का प्रतीत होता है, क्योंकि चंद्रमा पर भी कोई वातावरण नहीं उपस्थित होता। राइट, तो इसलिए बच्चों अंतरिक्ष में हमें आसमान काला नज़र आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? बच्चों श्वेत रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। विबग्योर, VIBGYOR मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इन 7 रंगों से मिलकर एक सफ़ेद रंग, एक श्वेत रंग बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी, 7 रंग। तो बच्चों आज का ये कंटेंट आज हम यहीं समाप्त करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और बच्चों आपके एग्ज़ाम बहुत पास हैं, आप बहुत मेहनत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ बच्चों। थैंक यू सो मच।